नमस्कार साथियों, मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हरिओम। आज का विषय जो है एक जिज्ञासु का प्रश्न है, हम सब का, योग साधकों का एक प्रश्न है कि भाई हम प्राणायाम तो करते हैं, है ना? तो फिर हाउ योर स्वर योगा इज डिफरेंट फ्रॉम प्राणायाम। स्वर योग में और प्राणायाम में फर्क क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना? प्राणायाम से आप परिचित है, प्राण का आयाम करना, उसको लेना, रोकना, छोड़ना, मोड़ना, है ना? ये सब प्राणायाम कहलाते हैं। श्वास को पूरक किया, रेचक किया, अंतर कुंभक किया, बाहर कुंभक किया। एक वाइटल फोर्स है, उस वाइटल फोर्स जो हमारे मन मस्तिष्क हमारे शरीर को जो चलाता है, जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, वो कहलाता है प्राण। स्वर योग क्या है, उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। स्वर दो शब्द से बना हुआ है। स्व मीन्स सेल्फ, र मीन्स साउंड, आपकी ध्वनि। व्हाट इज स्वर? स्वर इज ए लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रीथ। लैंग्वेज से क्या मतलब है? जैसे डीफ डम ऐसे इशारा करता है तो दूसरा समझ जाता है, जो उसकी भाषा समझते हैं। तो जो हमारी ये ब्रीथ है, जो नॉस्ट्रिल्स में, नासिका में चल रहे श्वास को हम स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं सरगम, सारे गम, कोई म्यूजिक बताएंगे। नहीं नहीं, जो नॉस्ट्रिल है हमारे 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, एनर्जी चैनल्स है प्राणिक एरिया के ऊपर शरीर में, जो ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देती है, लाइक एनर्जी चैनल्स। ठीक है ना? उनमें जो प्राण चलता है उसको कहते हैं हम स्वर। तो इट्स ए साउंड ऑफ ब्रीथ, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ क्या मतलब है उसका? ये हमारे दो नॉस्ट्रिल है, इनमें से जो स्वर चलता है ना? तो उसकी भाषा को समझना, उस भाषा के विज्ञान को स्वर योग कहते हैं। फिर योग के बारे में आप जानते हैं, योग युज धातु से बना है, विच कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, जिसको पतंजलि कहते हैं समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी योग, है ना? टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट। योग का मतलब जुड़ना, है ना? लेकिन योग का जो व्यापक अर्थ है वो है युज योगो, युजिर योगो, जिससे हमारा वियोग हुआ है। किससे हुआ वियोग? परम आत्मा से। हम क्या है? आत्मा। वो है मैक्रो, हम है माइक्रो। इस माइक्रो का मैक्रो से जुड़ना, जहां से हमारा वियोग हुआ है वापस उसी से जुड़ना, वो कहलाता है योग। तो ये जो स्वर योग है, ये एक इस भाषा का ज्ञान, जो आपके शरीर में निरंतर ये श्वास चल रहा है, उसकी भाषा को कैसे पढ़ना, कैसे डिकोड करना। ठीक है ना? जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। एक अच्छी तरह और समझिए, जैसे कोई टैक्सी है, तो उसको हम, ये है ब्रीथ, ये हमारा कैरियर है, और उस ब्रीथ के अंदर टैक्सी में जो सवारी बैठी है उसको कहते हैं हम प्राण। ठीक है ना? तो उस प्राण के आयाम करना, वो तो हो गया प्राणायाम, जो हमारे बॉडी और माइंड को चलाने के लिए, वाइटल फोर्स को। लेकिन उस प्राण का जो इंग्रेडिएंट है वो है पंच महाभूत। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व। तो उस प्राण के जो इंग्रेडिएंट्स है वो पंच महाभूत है। उसकी भाषा, उसके ज्ञान को समझना, डिकोड करना, भगवान शिव स्वरोदय जो एक आगम ग्रंथ है, शिव पार्वती संवाद है, एक तांत्रिक ग्रंथ है। भगवान शिव छठे श्लोक में कहते हैं, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। वो एक ही है, उसको कोई अल्लाह मियाँ कहे, चाहे राम कहे, कृष्ण, कोई भी नाम दीजिए, वो तो एक है। वो कैसा है? निरंजन, स्पॉटलेस है। अंजन नहीं, दाग, कोई आकार नहीं है, नेम एंड फॉर्म नहीं है जिसका। निरंजनो निराकार, वो निराकार है। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, एक देव है। तस्माद आकाश उत्पन्नम, उनसे आकाश हुई। आकाशाद वायु संभव, वायु आप
तेज अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस तरह से ये पिंड और ब्रह्मांड बने। तो वो है तत्व, उसको कहा है पंच महाभूत तत्व। तत्व का मीन्स सार, जो आप वेदांत में जब हम जाएंगे ना तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म, जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है और जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। वो है मूल चीज, वो है तत्व। इस तत्व की भाषा को समझना, ये कहलाता है स्वर योग। ठीक है, ये एनर्जी चैनल्स है। हमारे बॉडी में 72,000 नस नाड़ियां हैं, उनमें से ये प्राण चलता है। प्राण जर्रे जर्रे में, पहले तो हमने क्या ब्रीथ को समझा, तो ब्रीथ तो क्या हुआ, नासिका से लिया और फेफड़े में चला गया विंड पाइप से। लेकिन ब्रीथ में क्या नहीं होता है, ब्रीथ में तो देखिए, ब्रीथ में प्राण होता है, ब्रीथ में खुशबू होती है, ब्रीथ के अंदर डस्ट भी होती है, नंबर ऑफ गैसेज भी होती है। तो जो गैसेज का पार्ट है तो विंड पाइप में चला गया। तो ये जर्रे जर्रे में, रोम रोम में जो ऊर्जा आई उसको कहते हैं प्राण। प्राण लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है, जबकि श्वास सिर्फ लिविंग के अंदर है। ये भेद है। प्राण तो नॉन, पत्थर में भी प्राण है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ठीक है ना, पत्थर में भी प्राण। तो उस प्राण के विज्ञान को हम प्राणायाम कहते हैं। ये स्वर का विज्ञान जो उससे और डीपर साइंस में जाता है, जो तत्वों के ऊपर काम करता है। तत्व से तो सब कुछ बना है, तत्व के आगे कुछ भी नहीं है, ये तत्व ही कंट्रोल करता है। अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो ये जो 5 तत्व दिखाए, तो आपका आकाश और वायु मिलकर के वात दोष बनता है, पृथ्वी और जल मिलकर के आपका कफ दोष बनता है, आपका अग्नि और जल मिलकर के पित्त दोष बनता है। अगर ये दोषा बैलेंस रहे, दोष का मतलब कोई बुराई नहीं है, जब ये बिगड़ते हैं तब वो दोष कहलाते हैं एक तरह से ना। तो इनका मालिक कौन है? इनका मालिक तत्व है। तत्व का सबसेट है दोष। ठीक है ना, तो इन पे ऊपर कैसे गवर्न करें? इस विज्ञान को, एक ऐसा विज्ञान जिससे आप त्रिकालज्ञ बन जाते हैं। अपने को जाना, अपने को जान लिया तो दुनिया को जान लिया। हमारी अभी क्या मन स्थिति है, थोड़ा देखिए, समझिए। जैसे ये राइट नॉस्टिल में चलता है, एट ए टाइम एक नॉस्टिल हमारा चलता है, एक्टिव रहता है, दूसरा पैसिव रहता है, या तो बिल्कुल बंद रहता है या कुछ परसेंटेज में खुला रहता है। ठीक है, तो जैसे राइट नॉस्टिल में ब्रीथ चल रहा है तो हम उस समय शिव रूप में होते हैं, पुरुषोचित गुण होते हैं हमारे अंदर। ये राइट नॉस्टिल, इट बिलोंग्स टू सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, है ना। और ये लेफ्ट है, ये चंद्र है, ये माँ पार्वती का रूप है। तो दिन भर हमारे जैसे स्वर होते हैं ना, कभी हम मातृत्व गुण में आ जाते हैं, स्त्री उचित। जब चंद्र चलता है ना, अरे छोड़ो, मैत्री, करुणा, मुदिता, संगीत, प्रेम, भाव, ऐसी बातें करते हैं, है ना। अरे क्या हो गया, कर दिया तो छोड़ो, है ना, फॉरगेट, बी रिलैक्स, रिलैक्स, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है। लेकिन जब आप, जिस समय हमारा सूर्य चल, वाई मेरे को कैसे कह दिया ना, अहंकार जगह होता, फाइट एंड फ्लाइट, ये मोड में रहते हैं। शिव रौद्र रूप रहता है। तो ये इसकी भाषा को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये अर्धनारीश्वर नहीं, राइट वाला पोर्शन हमारा सूर्य है, ये जो हमारा है शिव रूप है, और लेफ्ट वाला है मातृ माँ का रूप है, पार्वती का रूप है। ठीक है, तो इसको देख करके मैं एम्स में स्टूडेंट से पूछता था, तुम बता सकते हो अभी मेरा सिंपैथेटिक चल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक? नहीं बता, मैं बता सकता हूँ, मेरा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, इसका मतलब मेरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम चल रहा, फाइट फाइट, फास्ट 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 फास्ट। अब अगर मेरा चंद्र चल, कूल, रिलैक्स, अब शांत हो जा, खूब दौड़ लिए, ये मेरा पैरासिम्पैथेटिक है। पीएसएन से वेगस नर्व जुड़ी हुई है जो और कूल डाउन करती है। ओके, यहां तक नहीं, और डीप, बहुत डीपर है। जब मेरा राइट नॉस्ट्रिल चलता है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर मीन्स लॉजिक का, होशियारी का, चतुराई का, किसको टंगड़ी देनी, इससे क्यों बात करें, कोई फायदा होगा नहीं होगा, ये सब कुछ जोश,
रौद्र रूप वाला, ये ब्रेन काम करता है। राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन, और लेफ्ट से लेते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर काम करता है। ये किसका है? मैत्री, करुणा, मुदिता, आर्ट, कोई अच्छा सा गाना सुनना हो, कोई मौज की बात करनी हो, कोई शांति की बात करनी हो, कोई नेगोशिएशन की बात करनी हो, कोई प्रेम भाव की बात करनी हो, स्त्रियोचित गुण है। तो ये हमारा ये स्वर हमारी सिंपैथेटिक पर इंटरनल कंडीशन को दिखाता है, हमारी मेंटल कंडीशन को दिखाता है ना। इससे भी और आगे, इससे आगे क्या है, पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। जब हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है ना, तो देखिए मंगल, शनि और रवि, ये तीन क्रूर ग्रह कहते हैं ना, क्रूर वाले, ये चल रहे हैं, इनसे जुड़ा हुआ काम हो रहा है। और जब हमारा लेफ्ट चलता है ना, तो सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ये ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं। ये अंदर दिमाग में और पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। जब मैं अपने आप को जान लेता हूं तो आपको जान लेता हूं कि ये मेरा ब्लूटूथ है ना। यहां पे ईड़ा पिंगला मिल जाती है। इसी को हठ योग कहते हैं। ये हकार है और ठकार है। हकार मैंने सूर्य, ठकार मैंने चंद्र, हकार ठकार मध्य सुषुम्ना उच्चित है। ये सुषुम्ना को जानना, ये तो स्वर योग है, ठीक है ना। ईड़ा पिंगला, इसको पिंगला कहते हैं, इसको ईड़ा कहते हैं। तो इससे डीपर साइंस ये प्राणायाम से बहुत आगे जाता है, जिसको आप कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉस्मिक ब्रीथ, ठीक है ना। ग्रॉस टू सटल, ग्रॉस टू सटल, तो पंच महाभूत के ऊपर काम करता है। इट स्पीक्स टू अस, ये हमारे से बात करता है। इट्स ए होलोग्राम, ये हमारे शरीर का होलोग्राम है, ठीक है ना। तो जब आप देखिए श्लोक नंबर 52, चैप्टर नंबर 2, पतंजलि कहते हैं ना प्राणायाम के बारे में। उससे पहले श्लोक नंबर 25, तद अभावात संयोग अभावो हानम तदृश्य केवल्यम। जब ये माया का इल्यूजन हट जाता है ना, तब हमारा अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। अभी हम तो परमात्मा तत्व है, सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, सप्रज्ञानम ब्रह्म। बार बार शास्त्र बार बार कह रहे हैं, अरे ये तू ही ब्रह्म है, कस्तूरी के मृग क्यों भागता है बाहर बाहर, ठीक है ना। और हम बाहर बाहर भाग रहे हैं, ठीक है ना। जाइए बाहर की यात्रा करिए, तीर्थ यात्रा करिए, पंच तत्वों से जुड़िए, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर उसकी खोज करनी है तो अंदर है। इसलिए पतंजलि कहते हैं तद अभावात संयोग अभावो हानम तदृश्य केवल्यम। आप प्रकाश स्वरूप है, उसके ऊपर आवरण, मल आवरण ढका हुआ है। आप सत्व स्वरूप है, उसके ऊपर रज और तम का आवरण है। उस आवरण को हटाना कौन हटाएगा? यह है 25, और वह दूसरे अध्याय का 52, जिसमें वो कहते हैं प्राणायाम को समझाते हुए तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक है। मतलब उसके ऊपर आप तो प्रकाशवान है, लेकिन उसके ऊपर आवरण है, पर्दा। तो ऐसे क्या करते खट से पर्दा हट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तत्क्षीयते, क्षीण होगा। जैसे राख में चिंगारी होती है, धीरे 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 फिर वो प्रकाशवान स्वरूप उगड़िया घूंघट पट हो गया एक का, आप हूं आप और नहीं देखा ना, तब मालूम पड़ेगा। फिर वो गूंगे का गुड़ है, किसको बताए, वो तो मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सोहम सहम, आई एम दैट, ठीक है। तो ये ज्ञान आपको कराता है, कौन कराता है? स्वर योग कहलाता है। इसलिए भगवान शिव स्वरोदय ग्रंथ में, जो आगम ग्रंथ है, उसमें 11वां श्लोक, उसमें बार बार कहते हैं सभी जगह, इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। इट्स द हाईएस्ट नॉलेज, क्रिस्ट ज्वेल अमंग ऑल द नॉलेजेस। इस तरह से तो साइंस ऑफ सेल्फ साउंड, इट्स द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो प्राणायाम और स्वर योग डिफरेंट है। स्वर योग प्राणायाम से आगे जाके बात करता है। प्राणायाम अद्भुत है ना। उससे हमारा मन और शरीर, है ना, जो योग का उद्देश्य है,
योग का उद्देश्य अथा योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियां चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत। ब्रीथ एंड माइंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। ब्रीथ को पकड़ लो, माइंड अपने आप रुक जाएगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध आ जाएगा। आ गया, अब उसके आगे बढ़िए। आपने प्राण को कंट्रोल किया, अब आगे बढ़िए। प्राण के इंग्रेडिएंट्स क्या है? तत्व। उन तत्वों पे काम करिए जिसको कहते हैं तत्व साधना। उन तत्वों को पहचाना। तो जब इस लैंग्वेज को देखते हैं, अब इस लैंग्वेज का मीनिंग थोड़ा समझिए कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। आप मेरे पास में आए कि चलिए वहाँ पे उस गांव चलते हैं, तो अब मुझे चलना है या नहीं चलना है, तो ये आंसर देगा आपका ब्रीथ। मेरा ब्रीथ उस समय क्या कह रहा है, व्हाट माई ब्रीथ इज टेलिंग। क्योंकि राइट समय में राइट एक्शन होगा तो यू विल गेट द राइट रिजल्ट। एक्शन सही है लेकिन टाइम सही नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए, मैं बार बार बताता हूं ना, हवा चल रही है पूर्व की तरफ, आपको पूर्व की तरफ जाना, बैठ जाइए नौका में, बड़े आराम से बातें करते जाएंगे। लेकिन हवा पश्चिम में अपोजिट चल रही है तो आप थोड़ा रुकिए। इट्स लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल, है ना। अभी रेड लाइट, थोड़ा सा रुकिए, लेट अस वेट फॉर ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट आए तो क्रॉस कर लीजिए। ये कौन बोध देता है? ये बोध देता है स्वर योग। हाँ, अब उसको सीखना, उसको अप्लाई करना, ये इट टेक्स टाइम्स। ये लैंग्वेज है ना, पूरा भाषा है ना, उसको डीपर वे में जाना वो एक साधना है ना। उसमें तत्व को समझना वो भी एक साधना है। तो हमारे सेंटर पे हम लोग एक प्रैक्टिकल तत्व साधना का अभ्यास कराते हैं, सिर्फ बोल के नहीं, प्रैक्टिकल कराते हैं उसका, ठीक है ना। यम नियम आसन प्राणायाम से समझ के, प्रत्याहार को समझ करके, बंधों को लगा करके, है ना, साधना से में ले जाते हैं एक तरह से। फिर वहाँ पे तत्वों का बोध होता है, क्योंकि तत्व से और डीपर पक्का ज्ञान हो जाता है कि ये काम मुझे अभी करना चाहिए, नहीं करना है। तो ये तो हो गया लौकिक पक्ष, हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हुए, हम कौन सा काम करें, सूर्य में खाना खा रहे हैं, चंद्र में पानी पी रहे हैं, रात को अधिकतम लेफ्ट करवट सो रहे हैं, छोटी मोटी बात है। पूर्व दिशा में जाना है तो कौन से सुर में जाए, पश्चिम दिशा में जाना है तो कौन से सुर में जाए, कौन सा पैर आगे रखें, कौन सा पीछे रखें, ये सब लौकिक पक्ष है। स्वर योगा सिर्फ इसके लिए नहीं है। स्वर योगा इज मीट फॉर, श्लोक नंबर 10 में कहते अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भवेज्य ज्ञान त्रिकालजम। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। अरे ये कैसे हो जाता है? स्वयं को जानो, तीनों कालों का ज्ञान जान लीजिए बार बार। तो ये सोहम, हंस, हंस सोहम, हंसा हंसो सोहम, उसका ज्ञान है ये। इसलिए 249 में भगवान कहते हैं सोम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वथा। इस सोहम साधना के बिना अथ स्वर है कहाँ, बिना स्वर उसके नहीं है। तो ये वो विज्ञान है। हम श्वास को जानते हैं। श्वास के तो कई इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें से प्राण मुख्य है। श्वास हमारा फेफड़ों तक जाता है विंड पाइप से होकर के, प्राण जर्रे जर्रे में जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग प्राण होता है। लेकिन प्राण के इंग्रेडिएंट्स है तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, है ना। तो ये जो 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है। तो इसकी जो तन्मात्रा है, रूप रस गंध शब्द, उसको समझ के, है ना, उसके जो सेंस ऑफ ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रियों को समझ करके, इन सबको कनेक्ट करने के बाद में उस भाषा का ज्ञान होता है। उसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान। तो ये हम हर महीने की 1 तारीख से हमारे सेंटर पे क्लास होती है। ग्रंथ को वैज्ञानिक आधार पर समझना, पहला तो ये। नंबर 2, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और योगा जुड़ा मेरा बहुत पुराना 78 से रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन लिया 11 में, 9 में रिटायर हुआ, तो 11 का यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। उसके बाद में एम्स जोधपुर में वहाँ के डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का योग गुरु रहा।
तो पूरा साइंटिफिक स्टडी करने का, पढ़ने का, समझने का, अब काफ़ी टाइम से मैं स्वर योगा पे काम करता हूँ। तो अगर आपको वैज्ञानिक आधार पे उसको जानना है तो हमसे जरूर जुड़ें। और हम हर साधक को ग्रंथ की एडिटेबल टाइप्ड कॉपी भी देते हैं, ताकि वो देख सके कि ग्रंथ में क्या लिखा है, मैं किस श्लोक की बात कर रहा हूँ। तो आप जरूर जुड़ें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, योगा गुरु RC शर्मा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9521294288। समय देने के लिए आप सभी का आभार। आपके सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को आप मेरा प्रणाम, आप सबको प्रणाम। हरि ओम।